पुणे से हूँ। मेरा बैचलर्स सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुआ है 2009 टू 13। उसके बाद 2 साल का गैप था। देन मैंने अपना मास्टर्स किया है 15 टू 17 विश्व भारती शांति निकेतन से। एंड उसके बाद मुझे एक फेलोशिप मिला था 2018 टू 19 फ्रांस में। अ, और उसके बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन ली 21 में, एंड रिसेंटली मैंने अपना पीएचडी सबमिट किया है 2026 में। पिरामिड की प्रैक्टिस स्टार्ट करी है 2010 में, जब मैं जेजे में एडमिशन लेने के बाद 1 साल का फाउंडेशन के बाद। तो सिरामिक का जो प्रैक्टिस है वो बहुत टेक्निकल बेस्ड है, तो मैं वहाँ से टेक्निकली काफी स्ट्रांग हुआ। एंड 3 साल वहाँ पढ़ने के बाद 2 साल का जो गैप था मेरा बैचलर और मास्टर्स के बीच में, उस बीच में मैं किसी आर्टिस्ट के पास काम करता था जो हैंडमेड बेसिन्स बनाते थे। तो वहाँ पे भी मैं बहुत टेक्निकली फाइन हुआ हूँ। उनके साथ काम करते करते गैस फायरिंग कैसी होती है, मीडियम को मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से समझा उनके पास रहने के बाद। एंड जब मैं वापस शांति निकेतन आया, तो मेरा प्रैक्टिस जो था बहुत टेक्निकल एंड यूटिलिटी बेस्ड था। फंक्शनल आर्ट में बनाता था जब जेजे में था। तो जब शांति निकेतन आया, तो मेरे सराउंडिंग में लोग बहुत कंसेप्चुअल और आइडियाज को लेके काम करते थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, मेरे पास भी आइडियाज और थॉट है। सो मैंने उस चीजों को लेके काम करने का कोशिश किया। तो उस चीज को मुझे जो हेल्प मिला वो मेरे दोस्तों से मिला। मेरा जो सराउंडिंग था उसमें स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्ट हिस्ट्री, प्रिंट मेकिंग, हर मीडियम के दोस्त थे। तो हम मीडियम को कैसे देखते हैं, हम उसमें काम कैसे करते हैं, तो उनसे बातें करके, उनकी बातें सुन के मुझे वो रियलाइज हुआ, और वहां से मेरे काम में चेंज आया। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं जब शांति निकेतन में गया एंड मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के और फिर सोचा अपने थॉट्स को लेके, तो मैंने अपना काम चेंज किया है ना। मैं अपने सराउंडिंग को लेकर ही काम करता था। तो मेरे सराउंडिंग में बहुत बार डक आते थे, गिलेरी आ गई, कैमिलियन आता था, तो मेरे सराउंडिंग के एनिमल्स आते थे। फिर मुझे एक्सचेंज ऑफर मिला, स्टूडेंट एक्सचेंज विश्व भारती में 3rd सेमेस्टर के लिए। तो मैं फ्रांस गया, और वो पहला कंट्री था जो मैं इंडिया से बाहर कहीं गया हूँ। सो वहाँ जाने के बाद वहाँ का आर्किटेक्चर ने मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया। बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है, यूरोपियन आर्किटेक्चर। तो मैं वही देखते रहता था, तो मैं स्केचेस और पेंटिंग करता था। बट क्ले में मुझे काम करना ज्यादा पसंद है, तो मैं क्ले भी साथ में लेके घूमता था। एंड छोटा छोटा मैं करता था। तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं आर्किटेक्चर को लेके मैं काम कर रहा हूँ, जस्ट मैं अपने लिए छोटा मोटा ऐसे प्रैक्टिस के लिए करता था। फिर जब मैं वहां वहां से वापस आया, तो मैंने देखा कि इंडिया कितना सुंदर है। मतलब मैं पहले पहले से ही देख रहा था, बट वहां जाने के बाद मेरा वो आर्किटेक्चर को देखने का जो ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ना कहीं बिल्ड हो गया था, अपने सराउंडिंग को उतने करीब से देखने का। तो जब मैं वापस शांति निकेतन आया, तो शांति निकेतन में एक कम्युनिटी है संथाल करके। तो उनके विलेजेस बहुत डिफरेंट होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, बहुत छोटे दरवाजे, छोटे विंडो, और बहुत ग्राउंड लेवल से बहुत नजदीक होते हैं विंडो एंड दरवाजे। तो मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। तो मैंने वो जो प्रैक्टिस था बाहर क्ले ले जाकर काम करना, वो मैंने कंटिन्यू किया। तो मैं रोज सुबह उठ के 6 बजे जाता था, और जब तक धूप तेज नहीं होती है, मुझे परेशान नहीं करती, तब तक मैं काम करता था। तो 9 साढ़े 9 बजे तक, कभी कभी 8 साढ़े 8 तक। तो जब मैं बाहर लेकर काम करने लगा और वापस जब आता था काम लेकर उतने घंटे में, तो मेरे लिए मुझे लगता था वो इनकम्प्लीट है, मुझे स्टूडियो में बैठ के कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे 5-6 दिन किया। देन मेरे प्रोफेसर टीचर्स ने आके देखा, एंड दे उन्होंने लगा कि वो कंप्लीट वर्क है। तब मुझे वहां पे एक मेरा जो जेजे का जो एक था टेक्निकली स्ट्रांग वाला, जो मैं चीजों को बहुत फिनिश करता था, प्रॉपर करता था, तो वो वहां पे ब्रेक होना स्टार्ट हुआ कि टेक्निकली मुझे कहाँ रुकना चाहिए, कितने हाथ के इम्प्रेशंस, ये कितना दिखाना है, वो मुझे अंडरस्टैंडिंग वहां बढ़ने लगी। तो ऐसे मैंने 2-3 महीना कंटिन्यू किया, एंड देन वो जो अब आर्किटेक्चर का जो सेंसिटिव चीजें हैं, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बना रहा, मैं लैंडस्केप नहीं बना रहा, कहीं ना कहीं मैं मेरे काम के थ्रू मैं ह्यूमन प्रेजेंस भी दिखाता था। तो बहुत से कामों में कभी मैंने कोई स्लीपर्स दिखा दिए, पानी की बकेट, नल दिखा दिया। जब मैं अम्ब्रेला यूज करता था सीजन बताने के लिए कि कौन सा मौसम चल रहा है, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, तो मतलब धूप है अभी, इस तरीके के मटेरियल्स मैं यूज करने लगा मौसम को दिखाने के लिए, स्मेल को दिखाने के लिए। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं चीजों को ऐड करता था आर्किटेक्चर। तो इस तरीके से
आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट डिफरेंट है इंडिया में। सो मैं ट्रैवल करने लगा, ट्रैवल करके कहीं जगह पे जहाँ पे मुझे सही लगा तो मैं वहां रह के काम करता था। तो मुझे लगा कि हाँ, इंडिया बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं, मेंटालिटी है, डिफरेंट कल्चर्स है। बट एक टाइम के बाद जिस तरीके से अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लैट सिस्टम एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगता है कि इंडिया एक जैसा हो जाएगा कई सालों बाद। तो मुझे लगा कि ये जो कल्चर है हम लोग का, जो ये घर है हमारे, जिस तरीके से हम कलर करते थे, तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो मैंने उसको एक छोटे फॉर्म में, मिनिएचर फॉर्म में प्रिजर्व करने की कोशिश करना स्टार्ट किया। जब कोविड के बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन ली, एंड पीएचडी में एडमिशन लेने की वजह से मेरा काम पे बहुत अफेक्ट हुआ। मतलब मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत मिल रहा था, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। बहुत कम समय, या अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो पीएचडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। मतलब हम दोनों कर सकते हैं, बट मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था उस चीज को। तो बहुत सारी चीजें उस बीच में हुई पर्सनली भी। सो उसके वजह से मुझे लाइफ बहुत डिफिकल्ट लगने लगी। बट कुछ चीजें ऐसी भी हुई कि मुझे रियलाइज हुआ कि हमें लाइफ को थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। कुछ चीजें अगर टूट जाती है या ब्रेक हो जाती है, तो उसे फिक्स करने के बजाय, एक जैसी थी वैसे बनाने के बजाय, आपको उसे डिफरेंट वे से देखना चाहिए। हम अपनी जिंदगी को फेंक नहीं सकते कहीं पे भी। हम ऑब्जेक्ट को फेंक सकते हैं जिनका यूज होने के बाद जो रिसाइकल नहीं हो रही है, या कुछ ऐसी चीजें हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी को नहीं कर सकते। तो मैंने वो ऑब्जेक्ट एंड लाइफ को एक तरीके से देखा। जैसे मुझे ऑब्जेक्ट, जो टूटा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसे मैं अ, एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखता। मुझे लगता है वो एक मेमोरी कैरी करती है, फीलिंग कैरी करती है, और उसका एक्सपीरियंस भी होता है उस ऑब्जेक्ट को लेकर। सो मैंने मुझे लगा कि मैंने उसे डिफरेंटली स्टार्ट किया, डिफरेंटली उसे पेस्ट करने के लिए। लाइक अगर कोई चीज टूटी हुई है, तो उसको फेंकने के बजाय मैं उसे लाकर रखता हूँ वापस, ताकि वो वापस से रीयूज हो। मतलब कोई अगर चीज डस्टबिन में फेंकी हुई है, तो अभी इस एग्जीबिशन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो टूटी हुई है, उसे मैंने वापस जोड़कर डस्टबिन से उठाकर, वो अभी एग्जीबिशन में है, लोग आकर देख रहे हैं। सो इस तरीके से वो एक टूटी हुई चीजें मेरे लाइफ में वापस आई है। तो मैं उसे बस फिक्स नहीं करता, उसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ, डिफरेंट एंगल देता हूँ। और मुझे लगता है हमें लाइफ में भी वैसे ही करना चाहिए, एक डिफरेंट एंगल देना चाहिए। एंड इसकी वजह से मैं सिरामिक में ही काम करता था इतने सालों से, एक ही मीडियम में। मेरी सोच भी सिरामिक थी, मुझे आइडिया भी सिरामिक से ही आते थे, सिरामिक को सोच कर ही आते थे। बट इस थॉट की वजह से मेरे कामों में दूसरा मीडियम आने लगा, मेटल आया है। मैं एम्ब्रॉयडरी भी करता हूँ, जो मीडियम मुझे सूट करता है। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं उसे जाके सीखता हूँ, समझता हूँ, उसके बारे में नॉलेज लेता हूँ और फिर यूज करता हूँ। सो जब मैं दूसरे मीडियम यूज करता हूँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मीडियम बस एक मीडियम है। आपका थॉट, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पहले आना चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट को विजुअली लोगों के सामने लाने के लिए आपको कौन सा मटेरियल ज्यादा सपोर्ट करता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं मुरझाए फूल पर बैठी तितलियां, ये मेरी पोएट्री की दो लाइनें में से आता है। जैसे अ, आईने पर लिखी चुप्पिया, मुरझाए फूल पर बैठी तितलियां। तो मैं यहाँ पे एक होप की बात कर रहा हूँ, कि जो दिखाई नहीं दे रही, लाइक आंखों से हम देख रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रही, बट वो कहीं ना कहीं हम फील कर सकते हैं। तो जैसे उस काम में पॉट है जो टूटा हुआ है, उसे मैंने किंसुंगी जापानीज टेक्निक यूज करके उसे वापस से बिल्ड किया है। किंसुंगी भी एक टेक्निक है जिसमें वो बात करते हैं कि टूटी हुई चीजों को वापस से तोड़कर जोड़कर आप यूज कर सकते हो। तो मैंने उस स्पॉट पे वो टेक्निक यूज की है। इसमें डोगरा कास्टिंग मैंने यूज किया है, वो रोज फ्लावर है, उसमें डोगरा कास्टिंग यूज किया है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि वैक्स जो होता है वो सॉफ्ट निकल जाता है और आप स्ट्रांग बनते हो। और उस उसका एक वीडियो बनाया है जिसमें बटरफ्लाई उड़ रहा है, तो वो प्रोजेक्ट हो रहा है। तो वो प्रोजेक्शन के लाइट की वजह से शैडो क्रिएट हो रहा है पॉट और फ्लावर का, और वो फ्लावर पे वो तितली हो रही है। अगर आप सिर्फ पॉट और रोज को देखोगे तो वहां तितली नहीं है, बट उसकी शैडो में है। तो कहीं ना कहीं वो होप है। और मैंने वो बटरफ्लाई इसीलिए दिखाया है क्योंकि जब बटरफ्लाई बनने का एक प्रोसेस होता है, अ, जिस तरीके से बटरफ्लाई अपने आप को राउंड करता है रेशम में, एंड देन वो जब सोचता है
एक साइकोलॉजिकल उसके पीछे एक रीज़न है कि जब अब वो सोचता है कि वो अब मरने वाला है, वो सैक्रिफाइस करता है खुद को, तभी उसको विंग्स आते हैं। तो जब हम थकते हैं हमारी ज़िंदगी में, हारते हैं और फिर से खड़े होने की जब इच्छा रखते हैं, तब आपको विंग्स मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने वो बटरफ्लाई दिखाया है वहाँ पे कि ऑलवेज़ हमें पॉज़िटिव और होप रखना चाहिए लाइफ़ में, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये यही काम है। और जो उसमें मैंने मीडियम यूज़ किया है डिफरेंट डिफरेंट, वो मीडियम ने बहुत साथ दिया है। तो हमें हमेशा एक मीडियम में, अभी मुझे लगता है कि एक मीडियम में काम करते हो आप वो भी अच्छा है, लेकिन आप बहुत सारे मीडियम एक्सप्लोर करते हो बहुत अच्छा है। तो उसकी तो कोशिश मुझे लगता है करते रहनी चाहिए, मीडियम को समझने की। रिसेंटली कुछ 1-2 सालों से मैं बहुत अपनी पोएट्री को लिख रहा हूँ और बताता भी हूँ। मुझे बताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरी पोएट्री ना मेरी बहुत पर्सनल है। मैं सबसे शेयर नहीं कर पाता। बहुत जो मुझे जानते हैं उन्हें ही पता है। मैं जब लिखता हूँ तो मुझे, जब मोस्टली रात में लिखता हूँ या अकेले होता हूँ तो लिखता हूँ, तो मुझे वो सुनाना होता है किसी को। तो मैं मोस्टली फिर अपने दोस्तों को कॉल करूँगा या जो मेरे आस-पास अवेलेबल है उन्हें सुनाऊँगा, लेकिन मोस्टली मैं कॉल करके ही सुनाता हूँ। और ये जो पोएट्री है ये मैंने अपनी मम्मी की माँ के ऊपर लिखी है। मुझे बहुत टाइम से उन्हें कुछ बोलना था, वो मैंने एक पोएट्री के फॉर्म में उन्हें बोला है। सो मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इस तरीके से कोई आर्ट वर्क बनाऊँगा। लेकिन मैं एक बार दिल्ली गया, वहाँ पे एक मार्केट में मुझे फ़ोन दिखाई दिया, जो मेरे घरों में भी होता था, अब ये फ़ोन यूज़ नहीं होता। तो मैंने जस्ट वहाँ पे खरीद लिया वो फ़ोन। मुझे नहीं पता था मैं ये आर्ट वर्क बनाऊँगा, इसे कभी यूज़ करूँगा, कुछ आइडिया नहीं था। बस मैंने फ़ोन खरीद कर मैं लेकर आया और ये फ़ोन मैंने खरीदा 2023 में। और तब से मैंने आज तक, अभी मैंने 1 महीना पहले उसपे काम करना स्टार्ट किया, लेकिन तब से वो मेरे साथ मेरे रूम में ही था। जैसे मैंने बताया, टूटी चीज़ों को मैं लेकर टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ। सो वो फ़ोन आया और फिर मैंने देखा कि वो जो फ़ोन है पर्टिकुलर, वो एक पोस्ट ऑफिस का है। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने लोगों ने अपनी इमोशंस, हैप्पीनेस, खुशखबरी उस फ़ोन के थ्रू एक-दूसरे से एक्सचेंज की होगी। और जैसे मुझे पोएट्री कहीं पे लिख कर भी प्रेज़ेंट नहीं करना था, बट मुझे अपनी पोएट्री लोगों को सुनाना था, बताना था। बट जब मुझे लगा, जब हम पोएट्री लिख देते हैं तो लोग आके बस एक कैमरे से फोटो ले लेते हैं, उसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी पोएट्री के साथ वैसा करे। सो मुझे लगा कि मैं मुझे सुनाना है। अब मैं सबको तो बैठ के नहीं सुना सकता। सो जब ये मैंने फ़ोन देखा तो मैंने वो सिस्टम मेरे दिमाग में आया कि ऐसा चीज़ बन सकता है क्या, बना सकते हैं क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं था टेक्नोलॉजी का। बट फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने बताया कि कोई भी हम मीडियम मीडियम आपके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करना चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट, मीडियम बाद में। तो मीडियम मैंने ये ऐसा दिमाग में मेरे आया, तो मैंने उसपे रिसर्च करना स्टार्ट किया। बहुत जगह मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोज़ देखे, बहुत टेक्निकल लोगों से मिला, शॉप में जो ये चीज़ें बेचते हैं, चिप्स एंड ऑल, उनसे जाके बात करी एंड समहाउ मुझे समझ गया कि मैकेनिज़्म कैसे बनेगा। फिर मैंने वो पोएट्री उसमें डाली, इसीलिए कि लाइक कोई फ़ोन पे आपको बता रहा है। आप डायल करते हो नंबर और फिर मेरी पोएट्री वो सुनते हो आप। तो अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस है उसके अंदर और मैं ही वो लोगों को पोएट्री सुना रहा हूँ। तो मैं इंडिविजुअली एक-एक इंसानों को सुना रहा हूँ, के साथ पब्लिकली भी जब नहीं सुना आगे रहा हूँ। खड़ा कोई था जो आएगा वो रिसीव और तब करेगा समझा और रात उसको बोझ नहीं थी। वह एक दर्पण थी जिसमें मैं पहली बार अपने आप को साफ-साफ देख पाया। अब जब सूरज फिर उगा है, मैं उसके साथ नहीं भाग रहा, मैं उसके संग चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी रात को स्वीकार कर लिया है।